हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछला हमने जो लाइव क्लास लिया था उस लाइव क्लास में हमने आपको लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बताया था। लेड स्टोरेज बैटरी क्या थी? एक सेकेंडरी सेल था और इस सेकेंडरी सेल में दो तरह की प्लेट्स थी। एक थी लेड ग्रिड जिसमें स्पंजी लेड फिल हुआ करता था और दूसरी थी लेड ग्रिड जिसमें लेड डाई ऑक्साइड फिल हुआ करता था। जो लेड की ग्रिड जिसमें लेड भरा हुआ था, स्पंजी लेड भरा हुआ था, उसको हमने क्या माना था? एनोड। और लेड डाइऑक्साइड जिसमें था उसको कैथोड बनाया था। और सल्फ्यूरिक एसिड का 38% सॉल्यूशन जो था वो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता था। इस सेल में क्या था? लेड स्टोरेज बैटरी में जो एक सेल होता है उस सेल का जो वोल्टेज निकल के आता है वो 2 वोल्ट आता है। तो इस तरह के उसमें 6 सेल्स सीरीज में कंबाइन रहते हैं। इससे कुल मिला के उसका जो वोल्टेज हो जाता है वो 12 वोल्ट की बैटरी तैयार होती है। इसमें हमने आपको बताया था कि जो बैटरी जब हम यूज कर रहे होते हैं, जब हम उससे करंट का ड्रॉ कर रहे होते हैं, तब एनोड और कैथोड पर क्या होता है वो रिएक्शन बताई थी कि लेड का सल्फेट आयनों से रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है किसमें? लेड सल्फेट में। ऐसे ही लेड डाइऑक्साइड भी किसमें बदलता है? लेड सल्फेट में। साथ ही वाटर प्रोड्यूस होता है। ओवरऑल रिएक्शन में आपने देखा था कि जो एसिड था H2SO4 वो वाटर में चेंज हो रहा था। तो जब लगातार आप उस बैटरी को यूज करते रहते थे तो करंट कैसा हो जाता था? ड्रॉप हो जाता था, करंट कम हो जाता था और उस H2SO4 की जो डेंसिटी हुआ करती थी 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाती थी। उस समय उसको चार्ज करना पड़ता था। जब हम चार्ज करते हैं तो उस सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका जो प्रोसेस था जिसमें आप करंट ड्रॉ कर रहे थे उस प्रोसेस में क्या था? वो स्पॉन्टेनियस था। अब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो जो एनोड था वो कैथोड हो जाता है, क्योंकि जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था उस पे रिडक्शन होने लगता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जब उस पे करंट आपने बाहर से देना शुरू किया तो रिडक्शन होने लगा, इसलिए एनोड कैथोड बन गया, कैथोड एनोड, और वो रिएक्शन भी उलट जाती थी। ओवरऑल जो वाटर था वो फिर से सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट कर देता था और लेड सल्फेट क्रमशः लेड और लेड डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता था। तो ये रिएक्शन हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फ्यूल सेल। व्हाट आर फ्यूल सेल? फ्यूल सेल जो है एक अलग टाइप के सेल हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेल हो गए, और थर्ड टाइप का जो सेल है वो क्या है? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल उस सेल को कहते हैं जो किसी फ्यूल के बर्निंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फ्यूल एक केमिकल मान लो, ये भी एक केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। तो फ्यूल सेल is a device which convert the energy produced by burning of fuel directly into electrical energy. इस सेल का जो डिजाइन दिया था वो बेकन ने दिया था 1959 में, और इसको प्राइमरी एनर्जी सोर्स के फॉर्म में एक यूएसए का प्रोग्राम था, अपोलो सैटेलाइट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में इस सेल को प्राइमरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज किया गया था। तो हम सबसे पहले इस सेल का जो डिजाइन है उस डिजाइन को देखते हैं। बहुत सिंपल डिजाइन है, पहले इस डिजाइन को देख लें, फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती हैं। तो इस सेल का डिजाइन देखिए। ये आपका एक
बॉक्स है, इसमें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो पोरस टाइप के होते हैं और इन पोर्स में क्या भरा रहता है, इन पोर्स में भरा रहता है आपका कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट? कैटालिस्ट आपका होता है प्लेटिनम, पैलेडियम। ये कैटालिस्ट के फॉर्म में इसमें यूज किया जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स हो गए। और ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं और इसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सूटेबल कैटालिस्ट फिल रहता है। तो ये हो गया पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स filled with suitable catalyst। और ये suitable catalyst हमने आपको बता दिया है क्या है, प्लेटिनम या पैलेडियम। इस मिडिल लेफ्ट और राइट वाले चेंबर में क्या होता है, इधर से हाइड्रोजन गैस और इधर वाले चेंबर में ऑक्सीजन गैस भेजी जाती है। इसके बीच वाले चेंबर में क्या बताया हमने, बीच वाले चेंबर में आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है और उस इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं एक्वस NaOH और KOH। हम जो ये फ्यूल सेल बना रहे हैं वो है H2O2 फ्यूल सेल। इसमें लेफ्ट ये वाला इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एनोड हो गया। यहां से जो है वाटर बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। यहां ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जब इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन भेजी जाती है, कैटालिस्ट से होकर ये अंदर की तरफ जाती है, तो इनकी इस इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन होती है और ये क्या करते हैं, वाटर का प्रोडक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रहा आपका फ्यूल सेल, इसका फिगर ये रहा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द सेल which converts energy produced by burning of fuel directly into electrical energy is called
फ्यूल सेल। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई कि वो सेल या वो डिवाइस जो फ्यूल की बर्निंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को हम कहते हैं फ्यूल सेल। उस सेल को कहते हैं फ्यूल सेल। इनमें क्या क्या फ्यूल यूज किए जाते हैं वो देख लीजिए। इन दीज सेल्स फ्यूल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एटसेट्रा आर यूज्ड। ये फ्यूल इसमें यूज किए जाते हैं। जैसा मैं आपको बताया था कि इस सेल का जो डिजाइन दिया था वो किसने दिया था? बेकर ने दिया था 1959 ने। और 1959 में इस सेल का यूज किसके लिए किया गया था? ये प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सोर्स के रूप में यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। तो इसमें लिख लीजिए H2O2 फ्यूल सेल was first designed by Bekan in 1959. It was used as a primary source of electrical energy in Apollo satellite, Apollo space program of USA। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया सेल का। अब इसमें होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है बता चुके हैं हम आपको। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इसके बीच में मिडिल चैम्बर में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो एक्वस NaOH या QH लिया जाता है। इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज किया जाता है, और इस इलेक्ट्रोड्स में जो कैटालिस्ट इसके साथ भरा जाता है वो होता है आपका प्लेटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट। तो इसका जब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप चाहें तो नोट कर लें कि इट कंसिस्ट्स ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स containing suitable electrolyte like platinum, palladium, etc. incorporated in them, and concentrate NaOH or QH solution is filled between the electrodes as a electrolyte। अब इस सेल में क्या रिएक्शन होती है वो देख लीजिए। Following reactions takes place in this cell at anode। एनोड कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रोड जहां पर हाइड्रोजन गैस जा रही है। तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो हाइड्रोक्साइड आयनों से कॉम्बिनेशन करके क्या बनाएगी? ये हाइड्रोजन गैस से कॉम्बिनेशन करके बना लेगी आपकी वाटर। वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा 4H2O प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया आपका? दिस इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह से कैथोड पर क्या होगा?
ऑक्सीजन गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है इसका हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा वो भी देख लें। O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगी और किस में बदल जाएगा, इक्वल 4OH। ये आपकी रिडक्शन इक्वेशन हो गई ऑक्सीजन की। दिस इज रिडक्शन। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी वो देख लें। OH will cancel out, electron cancel out, and you get the reaction 2H2, this is gas, this is also gas, 2H2 plus O2 equal, ये 4H2 है, ये 2H2 है, जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या बच जाएगा, 2H2O लिक्विड। तो दिस इज द फाइनल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, और इस कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही किस में बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इस सेल में जो रिएक्टेंट फ्यूल यूज किया जा रहा है, उस रिएक्टेंट फ्यूल से जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, वाटर है। इस वाटर को यहां से कंटिन्यूअसली रिमूव करते रहते हैं और फ्यूल जब तक फीडअप करते रहते हैं, फ्यूल फीडअप करते रहेंगे, तब तक आपका ये सेल वर्क करता रहेगा। तो दोनों काम करते हैं कि आप फ्यूल को फीडअप करिए, वाटर को रिमूव करते रहिए, ये सेल वर्क करता रहेगा। तो ये तो रहा इस सेल के बारे में, इसकी हिस्ट्री पूरी और होने वाली सेल रिएक्शंस, इनको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके हम एडवांटेज वगैरह पर डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। तो सबसे पहले आता है एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल का। तो सबसे पहला एडवांटेज आपको बता दें कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो नॉर्मल जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें हम गैस का यूज करते हैं उससे अप्रॉक्स डबल है। तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत हाई होती है। तो पहला एडवांटेज है हाई एफिशिएंसी। जैसा हमने आपको बताया कि फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है 60 to 70%, जबकि नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट्स ये केवल 40% तक ही एफिशिएंट होते हैं। तो सबसे मुख्य बात क्या हो गई, इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत हाई होती है, और बहुत हाई एफिशिएंसी होने की वजह से इसको हम बेटर सेल समझते हैं। दूसरा, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। पॉल्यूशन फ्री वर्किंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल सोर्स यूज करने जा रहे हैं वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। जैसा आपको ये भी मालूम है कि आगे हम इसी फ्यूल को कारों में चलाने पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री तो है ही है। सबसे बड़ी बात क्या होगी, जब हाइड्रोजन फ्यूल हम यूज करने लगेंगे तो ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर होगी।
पॉल्यूशन फ्री क्यों है? क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट था वो क्या था? वाटर। तो इसलिए ये पॉल्यूशन फ्री वर्किंग करता है, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस सेल इज वाटर। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल सेल is water, therefore pollution free working. थर्ड, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात इस सेल की क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये जो सेल है वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि जब तक हम इससे फ्यूल देते रहते हैं तब तक ये सेल आपका वर्क करता रहता है। तो बिना रुके कंटिन्यूअसली इस सेल से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहती है। तो इस तरह से इसका जो हमारा एनर्जी है वो बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी वोल्टेज डाउन के लगातार मिलती रहती है। तो जब तक आप इसमें फ्यूल फैड करेंगे तब तक आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये इसकी एडवांटेज है। अब इसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज क्या है? तो अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशन इस सेल की क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन आपको बता दें कि इस सेल में जो फ्यूल यूज हो रहे हैं वो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, तो इसका हैंडलिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्पेशली डिजाइंड लो टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है, इसलिए स्पेशली डिजाइंड सिलेंडर्स का यूज करना पड़ता है। तो पहला क्या है लिमिटेशन? हैंडलिंग ऑफ फ्यूल इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है? मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल्स जो होते हैं एक्सप्लोसिव हैं और इनको हमें लो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, और इस लो टेम्परेचर पर रखने के लिए स्पेशली डिजाइन सिलेंडर की जरूरत होती है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि इसको कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? प्लेटिनम और पैलेडियम। कैटलिस्ट यूज्ड आर प्लेटिनम और पैलेडियम which are more expensive. ये कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसलिए इसमें खर्चा बढ़ जाता है। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट NaOH और KOH, ये कैसा है? नेचर में कोरोसिव है, इज कोरोसिव इन नेचर, hence creates so many problems. तो इसलिए ये जो है कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? कोरोसिव नेचर होता है। तो इसलिए हमें इसमें स्टोर करने में भी प्रॉब्लम आती है, और ये मेटल्स वगैरह हैं यूज करते हैं तो उनका कोरोसिन कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इस सेल की। तो इस फ्यूल सेल, ये लास्ट सेल था आपका, इसको भी
देख लीजिए, कई बार इसमें पूछा जाता है कि फ्यूल सेल में क्या रिएक्शंस होती हैं, फ्यूल सेल में कौन से आपके कैटलिस्ट यूज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सारे फ्यूल सेल एक बार फिर से आप रिवाइज कर जाइए, इनके नोट्स बना लीजिए और इनको सबको एक बार फिर से दोबारा एक उस पर पेपर पर सारे सेल्स को एक बार दोबारा रिवाइज करके नोट करिए और नोट करने के बाद हमारे पास सेंड कर दीजिए। थैंक यू।